नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे। 70 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से जो जनवरी का करंट अफेयर्स है वो देखेंगे और वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है आरपीएससी का उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं कथन और कारण वाले। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को जयपुर से किया गया। बिल्कुल सही बात है। और जयपुर में भी कहां से? सवाई मानसिंह स्टेडियम से। कहां से? सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जयपुर है वहां से इसका जो है क्या किया गया, जो है उद्घाटन किया गया है, हम कह सकते हैं शुभारंभ किया गया। फिर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग है। बिल्कुल सही बात है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है इस योजना का प्रशासनिक विभाग है। और ये जो योजना है वो राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है। किसके लिए? राजस्थान के मूल निवासियों के लिए, मूल निवासी। ठीक है। फिर इस योजना के तहत राजस्थान के 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत राजस्थान के 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। किसके लिए? रोजगार उत्पन्न करने के लिए या फिर जो है कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। और ये जो योजना है आपकी राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना, ये कहां तक, इसका परिवर्तन कहां तक है, मतलब कब तक ये लागू रहेगी? तो ये आपकी 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। 31 मार्च 2029 तक। तो यहां तीनों के तीनों कथन सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक बात और मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक। और इस ऐप पर जो है आपको नवंबर 2025 से जून 2026 प्लस में बजट, आर्थिक समीक्षा, खेल पुरस्कार के अलग टेस्ट मिलेंगे और हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन का लेवल जो है वो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना कलाम वाला, सेम ऐसा लेवल है। और डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो है करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। और रुपए कितने लगेंगे? मात्र 49 रुपए, 49 रुपीज में। इतना सस्ता आपको कोई नहीं देगा। नवंबर से जून तक प्लस जो है आपके खेल पुरस्कार के अलग, साथ में आर्थिक समीक्षा बजट के अलग से टेस्ट होंगे। प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चंस का लेवल जो ये क्वेश्चन दिख रहा है उस हिसाब से होगा। और डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है। आप मेरे कहने पर एक बार जो है डेमो टेस्ट जरूर देखें। ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 3600 के आसपास डाउनलोड हो चुके हैं अभी तक। और 49 रुपए में आपको इस लेवल के टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो डेमो टेस्ट एक बार जाकर जरूर देखें। और 49 रुपए में एक बुक भी नहीं आती है करंट अफेयर्स की। तो एक बार मेरे कहने पर आप डेमो टेस्ट देखें। 1 महीने का टेस्ट फ्री दिया हुआ है। आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीकानेर में क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बीकानेर में क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। उक्त स्टेशन की स्थापना हेतु बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय व आईआईटी मद्रास के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। बिल्कुल गलत बात है। देखो, इसके लिए जो है बीकानेरी तकनीकी विश्वविद्यालय ने जो है किसके साथ एमओयू किया है? तो ये आपका एमओयू हुआ है वो हुआ है भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसको अपन इस नाम से तो कम जानते हैं वरना आईआईटीएम पुणे। अब आप जान गए होंगे। इसके साथ समझौता किया किसने? बीकानेरी तकनीकी विश्वविद्यालय ने। ठीक। और ये जो है 5 वर्ष के लिए इनके मध्य एमओयू हुआ है। 5 वर्ष के लिए एमओयू जो है इसको डन किया गया है। एमओयू, ये आपको ध्यान रखना है। तो केवल एक सही है, बी गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले समिट का आयोजन 5 से 12 जनवरी तक जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में किया गया। तो जो है डेट गलत है, बाकी सही है। इसका जो है 4 से 6 जनवरी तक के बीच में किया गया। कहां किया गया? जेईसीसी सीतापुरा में। लेकिन कब से कब? 4 से 6 जनवरी। किसका? राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का।
ठीक, इसके बाद में ये इसका 10वां संस्करण है, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत हो गया, ये सही है। फिर इसकी थीम है टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड इनोवेशन, तो ये भी जो है आपका गलत है। इसकी जो स्कीम इसकी जो थीम है वो है टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड इनोवेशन की जगह जो है आपको जो है क्या लेना है, सस्टेनेबिलिटी। ठीक, तो ये गलत हो गया। फिर इस समिट के दौरान 6 जनवरी को राजस्थान क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया, तो ये सही है, तो बी और डी सही है, ए और सी गलत है, तो अपने को सत्य बताना है, तो बी व डी सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के दौरान यतीन्द्र मिश्रा को उनकी किस कृति के लिए 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको? यतीन्द्र मिश्रा को। किसमें? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। तो यहां पर जो है आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये हुआ कब था, तो ये आपका जो है 15 से 19 जनवरी। ठीक है, कहां हुआ ये हुआ होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में। ठीक है, यह एक चीज आपको ध्यान रखना है। फिर 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है वो किसको? यतीन्द्र मिश्रा को। किस कृति के लिए जो दिया गया? तो जो है ये दिया गया बिना कलिंग विजय के। किसके? बिना कलिंग विजय के। इसी के दौरान जो है एक काम और हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। इसके दौरान जो है एक श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया। अग्रवाल पुरस्कार, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो पुरस्कार है ये किसको मिला? ये मिला गीतकार पीयूष मिश्रा को। गीतकार पीयूष मिश्रा को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा अभियान 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी अपन विचार कर लेते हैं। सबसे पहले कि यह अभियान 19 जनवरी से 19 फरवरी तक निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं के द्वारा राज्य भर में चलाया गया। बिल्कुल, अभी जो है ये 19 जनवरी से 19 फरवरी तक निदेशालय, कौन सा निदेशालय? समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS के द्वारा राज्य भर में चलाया गया। बिल्कुल सही है। इस अभियान का उद्देश्य माता शिशु पोषण व स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना है। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें जो दोनों कथन सही है, ध्यान में रख लेना। ये गर्भवती महिलाओं के लिए जो है अभियान चलाया गया, प्रेरणा अभियान 2.0, और किसके द्वारा? समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय द्वारा। और इसका उद्देश्य माता शिशु पोषण व स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। इसी लेवल के सारे क्वेश्चन आपको नवंबर से जून प्लस बजट आर्थिक समीक्षा सब अलग मिलेंगे। एक बार मेरे कहने पर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो परफेक्ट मॉक डेमो टेस्ट देखकर जरूर देखें। 49 रुपए में आजकल नाम मात्र शुल्क में जो आपको पता ही है, करंट की भी जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है लिमिटेड मिलती है। टेस्ट मिलते हैं 4-5 और पैसे लगते हैं 500, 400, 300, मात्र 49 रुपए में मिल रही है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान युवा नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं। सबसे पहला कि यह नीति 12 जनवरी 2026 को जारी की गई। बिल्कुल, कौन सी? राजस्थान युवा नीति 2026 कब जारी की गई? 12 जनवरी 2026 को। ठीक है, इस नीति के तहत राजस्थान सरकार स्वामी विवेकानंद युवा मिशन प्रारंभ करेगी। तो राजस्थान सरकार इस जो नीति के अनुसार स्वामी विवेकानंद युवा मिशन प्रारंभ करेगी। बिल्कुल सही है। फिर आपका कि इस नीति के अंतर्गत 7 एकीकृत फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनके लिए वर्ष 2026 से 29 तक के लिए मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बिल्कुल, कितने एकीकृत फोकस क्षेत्र? 7। तो यह भी सही है। फिर आपका कि इस नीति के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट हाई लेवल पावर कमेटी गठित की जाएगी। तो ये क्या है? गलत है। तो ABC सही है, ऑप्शन नंबर 3। अब थोड़ा और इनको जान लेते हैं। सबसे पहले इसका विभाग कौन सा है? क्या विभाग? कौन सा विभाग इसका आयोजन करेगा वो देखें। तो इसका जो आयोजन करेगा युवा मामले एवं खेल विभाग, ये इसका आयोजन करेगा। कौन? युवा मामले एवं खेल विभाग। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी अलग होती है, विभाग अलग होता है। नोडल एजेंसी इसकी राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान युवा बोर्ड, ये इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है। इसके अलावा जो है ध्यान रख लेना, जो स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी बनेगी ना, इसका जो है कौन होगा? इसका जो है
अध्यक्ष होगा युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री, खेल विभाग मंत्री, ये होंगे इसके अध्यक्ष। ठीक है। और जो मुख्य सचिव है आपके, कौन है मुख्य सचिव, ये भी अध्यक्ष होंगे, लेकिन किसके, स्टेट लेवल टास्क फोर्स के। स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो बनेगी उसके जो है कौन होंगे, मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो आपके स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी बनेगी उसके युवा मामले एवं खेल विभाग के जो मंत्री हैं वो अध्यक्ष होंगे। तो इसमें एबीसी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, जनवरी 2026 में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन तथा को फार्मिंग फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर कंपनी, जिसको COFED कहते हैं, ने किसे राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत के रूप में प्रमाणित किया है। ध्यान में रख लेना, जो है देश में जो है सबसे पहली है ये प्रमाणित जैविक ग्राम पंचायत, नाम है बामनवास कांकर। कौन से जिले में है, कोटपुतली बहरोड में। कौन से में, कोटपुतली बहरोड जिले में ये पंचायत है, कोटपुतली बहरोड जिले में। और जो है देश की और राजस्थान की जो है प्रथम है जो पूर्णतः प्रमाणित क्या है, जैविक पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 78, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका आयोजन कहां पर हुआ। तो इनका आयोजन जो है 5 से 10 जनवरी हुआ, 5 से 10 जनवरी। ठीक है। कहां हुआ इनका आयोजन, तो घोगला बीच। घोगला बीच है आपका कहां पर है, घोगला बीच है दीव में, दमन और दीव नाम सुना होगा, वहां पर है। इन खेलों में राजस्थान ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 5 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वां स्थान प्राप्त किया। तो गलत है, जो है 2 स्वर्ण प्लस 3 कांस्य, 2 स्वर्ण प्लस 3 कांस्य और 10वां स्थान। तो 3 स्वर्ण नहीं 2 ही स्वर्ण जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन खेलों में राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही। और ये खेलों का दूसरा संस्करण था, सही। लेकिन एक बात और जान लेते हैं, 10वां स्थान राजस्थान ने लिया, कौन स्वर्ण कौन से में जीता, तो स्वर्ण पदक जो है 2 जीते। एक तो महिला कबड्डी ने, किसने, महिला कबड्डी ने, और दूसरा स्वर्ण जीता पुरुष कबड्डी ने, किसने, पुरुष कबड्डी ने। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, दोनों ने ही हरियाणा को हराया। किसको हराया, दोनों ने ही हरियाणा को हराकर, मतलब पुरुषों ने भी हरियाणा को हराया और महिलाओं ने भी हरियाणा को हराया। अब बात करें कांस्य पदकों की, तो कांस्य पदक जो है अलग अलग इंडिविजुअल जीते हैं। एक सूरज गोरा ने जीता है। इन्होंने, सूरज गोरा ने, इनके खेल का नाम है पेन काक या पेन केक भी कहते हैं, पेन काक कह देते हैं। और ये जो है 70 किलोग्राम भार में थे। ठीक है। दूसरा कांस्य पदक जो जीता वो किसने जीता, रवि चौधरी ने जीता, रवि चौधरी ने। ये भी सेम जो है पेन काक खेल से है और ये 90 किलोग्राम में इन्होंने भाग लिया। तीसरा जो कांस्य पदक जीता वो जीता किसने, चेनाराम ने। किसने जीता, चेनाराम ने। और चेनाराम जो है इन्होंने भी किसमें जीता, पेन काक में। ठीक है। और ये 95 के में जीता। तो यहां उत्तर बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पद्म पुरस्कार 2026 विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सही सुमेलित करना है। इधर पद्म पुरस्कार विजेता, इधर संबंधित क्षेत्र है। तगाराम भील, तगाराम भील को भपंग वादन के लिए मिला और ये जैसलमेर जिले से संबंधित है। कौन से जैसलमेर से। ठीक है। गफरुद्दीन मेवाती को अलगोजा वादन में, सामने लिखा हुआ है, और ये अलवर जिले से संबंधित है। ठीक है। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को समाज सेवा के लिए, ये भी सामने ही सुमेलित है सारे के सारे। और इनको ये कहां से हैं, गंगानगर से। और गंगानगर में आगे श्री लगा देते हैं ताकि नाराज नहीं हो गंगानगर वाले। तो श्री गंगानगर से ये जो है संबंध रखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहला ही उत्तर हो जाएगा इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 81 से फिर साइकोलॉजी के हैं, वो मैं अलग से करवाऊंगा अगली क्लास में। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस उत्पाद को राज्य के 22वें भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग के रूप में मान्यता प्रदान की है। कौन से नंबर के, 22वें नंबर के। और कृषि उत्पाद में ये दूसरा है, कृषि उत्पाद में दूसरे नंबर पर है ये दूसरा। जो है फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है आपकी सांगरी और दूसरा है ये नागौरी अश्वगंधा। कौन सा, राज्य का तो 22वां है और कृषि के मामले में सेकंड है। तो ये आपके जो है करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे। एक बार जरूर जो आप परफेक्ट मॉक जो ऐप है उसको विजिट करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।